नमस्कार। हम आप लोगों को आज त्रिकोणमिति का चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान देंगे और बोर्ड पर बहुत मनोरंजन से इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। बोर्ड पर ध्यान दें। जहाँ तक त्रिकोणमिति का आज परिचय का बात है, यहाँ आप थोड़ा ध्यान देंगे कि त्रिकोणमिति जो होता है आपका एक समकोण त्रिभुज में ज्ञात किया जाता है, जिसमें आपको समकोण त्रिभुज के बारे में हम आपको पहले बताएंगे। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कोण भी क्या है? समकोण है। इसका मतलब है कि कोण ए और कोण सी न्यून कोण होंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और जब एक कोण आपका 90 डिग्री हो ही गया तो आपका शेष दोनों कोण मिलाकर के 90 डिग्री होगा, अर्थात दोनों कोण आपका क्या होगा? न्यून कोण। अब आते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। इसमें आपको क्वेश्चन में मिलेगा त्रिकोणमिति अनुपात। तो किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात ही ज्ञात करना आपका क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति अनुपात। आपने क्या जाना? किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष, या आप सी के सापेक्ष कर सकते हैं या ए के सापेक्ष कर सकते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति अनुपात। तो परिभाषा हम लिखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष या कोण सी के सापेक्ष या कोण ए के सापेक्ष आप जो भुजाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे उसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिकोणमिति का मुख्य 6 फलनों का यूज किया जाता है, जिसमें आपका पहला है, ध्यान देंगे बोर्ड पर, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, फिर आपका टेन थीटा हो जाता है, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इन 6 त्रिकोणमितीय फलन का आपको नाम याद रखना पड़ेगा। पहला है आपका साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। आप यहाँ गौर करेंगे, हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ एक ट्रिक है आपका, लगा कला, मतलब लगा कला मतलब सीधा सीधा समझिए, इसका लो का मतलब हो जाता है आपका लंब, फिर को का मतलब कर्ण और आ का मतलब
आधार, फिर क का मतलब कर्ण होगा, फिर आग लोक मतलब लंब होगा, आग मतलब आधार होगा। तो यहाँ आप देखिए साइन थीटा के लिए इस्तेमाल करेंगे आप लंब बटे कर्ण, फिर कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आपको हम लिख देते हैं, ध्यान देंगे पहले सिस्टमेटिक ढंग से आपको लो से स्टार्ट करना और आ तक चले आना है। तो इस प्रकार से आप साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, फिर आपका टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। सांकेतिक अक्षर में लंब को आप बोलते हो परपेंडिकुलर से पी से लिखते हैं और कर्ण को हाइपोटेनस एच से लिखते हैं। फिर आधार को बी से यानी बेस, आधार बटे कर्ण यहाँ होना चाहिए, देखिए आधार बटे कर्ण यहाँ आपका एच हो जाएगा। फिर आपका परपेंडिकुलर पी बटे बी, ये आपका तीनों याद हो गया। जस्ट अब इनका उल्टा ये सारे आपका हो जाएगा। यानी कॉट थीटा की बात कर लें, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, फिर आपका सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और फिर आपका कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसके सांकेतिक अक्षर इस प्रकार से लिखेंगे, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बी बटे पी, एच बटे बी और एच बटे पी। एक बार पुनः हम आपको दोबारा ऊपर से रिवीजन करवा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद आया आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कोण सी और कोण ए आपका न्यून कोण है, तो इसमें हम बोल सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष या कोण सी या कोण ए के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, क्या कहलाता है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके बाद 6 त्रिकोणमितीय जो है फलन आपका वो निम्न प्रकार है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कौशिक थीटा। फिर उसके लिए एक ट्रिक हमने आपको दिया, ल का कला, मतलब लो का मतलब लंब, को का मतलब कर्ण और आ का मतलब आधार, फिर को का मतलब कर्ण, लो का मतलब लंब और आ का मतलब आधार। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ध्यान दीजिए, यदि आप घर से विद्यालय के लिए ओर आए हैं, तो मान लीजिए आपका घर यहाँ है और घर से आप कहाँ आए हैं, विद्यालय आए हैं, तो दोबारा आप विद्यालय से घर भी वापस लौट जाएंगे, अर्थात इस प्रकार से लौटेंगे। ठीक उसी प्रकार ट्रिक भी आपका काम करता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसके जस्ट उल्टा कॉट थीटा के लिए आप देखिए, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। यानी आप एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से त्रिकोणमितीय अनुपात का इन 6 फार्मूला जो हैं इन सभी को आप समझ सकते हैं आसानी से। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब आप ध्यान दें, अब जो आपको 6 फार्मूला हमने बताया उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आपको एग्जांपल देते हैं, कई सवाल देते हैं, आप यहाँ बोर्ड पर ध्यान देंगे और एक्सरसाइज के सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। पहला नंबर मान लीजिए आपको सवाल हमने दिया, साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो
ध्यान दीजिए, आपको साइन थीटा है, इसका हल देखिए, साइन थीटा बराबर 4/5 है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आप पिक्चर बनाएंगे, तो पिक्चर के माध्यम से आपका इजी हो जाएगा। थीटा को न्यून कोण के सापेक्ष ले लीजिए, यहाँ आप थीटा रख दीजिए और उसका नामकरण कर दीजिए, चित्र का अपने मन से कर सकते हैं। ABC हमने किया, यहाँ फिर साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए इसके सामने का जो ये भुजा है ये आपका लंब हो जाएगा, इसके संलग्न जो भुजा है आधार हो जाएगा, और 90 डिग्री सामने का भुजा है वो क्या होगा, कर्ण होगा। तो आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। साइन थीटा बराबर आपका क्या है, 4/5, अर्थात आप लिख सकते हो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी AB बटे AC। फार्मूला आप नहीं भूलेंगे, आप ट्रिक का ध्यान दीजिए। लका और कला, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। यानी एक बार आप इधर से इधर जाइए फिर वापस लौट जाइए। ध्यान दीजिए, फिर एक बार साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, फिर कॉस थीटा बराबर आपका आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर आपका कर्ण बटे आधार, और कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब सवाल पर ध्यान दीजिए, आपको शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, इसका मतलब साइन दिया हुआ है, आपको निकालना है कॉस, टेन, कॉट, सेक, कौशिक। तो आइए सीरियल वाइज देखिए आप। साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लिखा हमने। सबसे पहले आप भुजा पर इसको लिखिए 4 और 5, 4 और यहाँ 5। अब आपको आधार निकालना होगा, तो चलिए त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ आप पहले से बचपन से फॉर्मूला जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो देखिए आपका कर्ण चित्र के अनुसार क्या है, AC, और फिर लंब क्या है, AB, और आधार क्या है, BC। कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 5, रख दीजिए इसको 5। फिर यहाँ ध्यान दीजिए इसका कितना 4, फिर क्या BC स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस कितना BC स्क्वायर 25, और इधर जो इधर आके क्या हो जाएगा, घटाओ BC स्क्वायर। फिर देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर उड़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा रूट। तो BC बराबर क्या निकल गया आपका 3। तो लीजिए यहाँ 3 लिखिए। अब आप ध्यान देंगे इसके शेष त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकल जाएगा। लीजिए इस बगल में आप ध्यान दीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, यानी 3/5। टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा लंब बटे आधार 4/3। फिर कॉट थीटा बराबर है ना आधार बटे लंब 3/4। सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 5/3, उल्टा लीजिए उसी को। और फिर कौशिक थीटा बराबर आपका क्या हो गया 5/4। सवाल को नोट किया जाए। ध्यान दीजिए आपका उदाहरण 1 NCERT का है, पेज नंबर 197 का। tan A बराबर आपको दिया है 4/3। तो कह रहा है अन्य कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पिक्चर पर ध्यान दीजिएगा, जिन छात्रों से आपका पिक्चर बन गया समझिए उससे सवाल आसानी से हल हो जाएगा। यहाँ देते हैं ABC, नाम दे दिए, A को न्यून कोण के सापेक्ष डालिए। तो इसके सामने देखिए क्या है tan थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार, तो आपका क्या हो जाएगा 4/3। अब कर्ण निकाल लीजिए, तो आपको tan A बराबर 4/3 दिया है। तो त्रिभुज ABC में चलिए कोण B बराबर कितने डिग्री 90 डिग्री है ना। तो AC बराबर आपका क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर उड़ा लीजिएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। बी सी का वैल्यू देखिए क्या है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी का जो वैल्यू है उसको रखिए, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आपको हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 3 3 रूट 25, 25 का वर्गमूल 5। अब निकालिए, लीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण 4/5, कॉस ए आधार बटे कर्ण 3/5, टेन तो आपको दिया ही है, कॉट ए बराबर, लीजिए फिर टेन का उल्टा 3/4, फिर सेक ए 5/3 और अंततः कॉसेक ए 5/4। यही है आपका सवाल नंबर 1 का सॉल्यूशन। उदाहरण 2 पर आप ध्यान दिया जाए। उदाहरण 2 में कह रहा है आपको कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण हो, मतलब ध्यान देने योग्य बात क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में बी और क्यू न्यून कोण है, इसका मतलब है बी आप इधर ले लीजिए और क्यू इधर ले लीजिए, न्यून कोण का काम हो गया। उसके बाद अगला आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू होता है, और आपको ये चीज दिया है। तो लीजिए यहाँ पर, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, साइन बी बराबर साइन क्यू, तो साइन बी बराबर इसके सापेक्ष में देखिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, फिर ये कर्ण हो जाएगा। साइन बी बराबर लंब बटे कर्ण, यानी सी क्यू बटे बी क्यू, और क्यू के सापेक्ष लीजिए, क्यू के सापेक्ष में आपका बी सी लंब हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा बी क्यू, तो बी सी बटे बी क्यू। आप ई देखिए सेम चीज है नीचे में, मतलब क्या कट सकता है, सी क्यू बराबर क्या निकला, बी सी, सी क्यू बराबर बी सी, यानी किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और हमने ये भी 9 क्लास से पढ़ा है कि समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सी क्यू के सामने देखा जाए क्या है, कोण बी, और बी सी के सामने देखा जाए क्या है, कोण क्यू। तो मतलब समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये 9th का प्रमेय है, हो गया प्रूफ। सवाल नंबर 3 पर उदाहरण 3 पेज नंबर 198 का है। कह रहा है त्रिभुज ए सी बी में जिसका कोण सी समकोण है, बनाइए, चित्र बनाइए, हल कीजिए। त्रिभुज ए सी बी में कोण सी क्या है, समकोण है, कोण सी समकोण कर दिए। उसके बाद कह रहा है आपका ए बी 29 इकाई है, और फिर बी सी, ए बी आपका कितना है 29 इकाई, और फिर बी सी आपका कितना है 21 इकाई, तो आपका ए बी क्या हो जाएगा। चलिए त्रिभुज ए सी बी में कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो लगाइए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, थीटा यहाँ मान लिया जाए। कर्ण आपका कितना है 29 का स्क्वायर, लंब आपका क्या है ए सी का स्क्वायर पता नहीं, फिर 21 का स्क्वायर करिए, 29 का स्क्वायर 841, और फिर ए सी स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, फिर आपका 441। तो इधर जोड़, इधर आके क्या होगा आपका घटाओ, बराबर ए सी स्क्वायर, इनका घटाओ हो जाएगा 400 स्क्वायर बढ़ेगा रूट ए सी, ए सी का वैल्यू कितना हो गया 20 इकाई।
ABC का इसको लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए इस पर, आपका पहला नंबर कह रहा है इधर ध्यान दीजिए। पहला नंबर है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है, ज्ञात करना है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लीजिए आधार बटे कर यानी 21/29 के स्क्वायर प्लस साइन का लंब बटे कर्ण 20/29 का स्क्वायर करिए। इसका स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441/841 प्लस 400/841 जोड़ लीजिए। एलसीएम आपका 841 441 प्लस 400 तो आपका कितना हो जाएगा 841/841। सेम चीज में सेम चीज से भाग रिजल्ट 1। अब यही है इसका जस्ट उल्टा। घटाओ, घटाओ में तो आप देखिएगा अगर यहाँ घटाओ दीजिएगा तो आपका दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, कर लीजिए। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका सॉल्यूशन यहाँ देखिए, यहाँ इस जगह दूसरा नंबर का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो आपका हो जाएगा 21/29 के स्क्वायर घटाओ 20/29 के स्क्वायर कर लीजिए। 441/841 घटाओ 400/841। एलसीएम तो सेम हो जाएगा आपका 841 441 घटाओ 400 मतलब 41/841। एक आंसर ये हो गया आपका, एक आंसर ये हो जाएगा। नोट करिए इनको। अब चलिए बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। चौथा नंबर उदाहरण को क्या कह रहा है, हल इसका देखिए। कह रहा है त्रिभुज ABC में कौन बी समकोण है। कौन बी आपका समकोण हो गया। फिर नाम दे दीजिए A, B और C। कह रहा है 2 sin A और cos A बराबर सिद्ध कीजिए कि 1 होता है। तो पहले आप त्रिभुज में tan A बराबर दिया है, त्रिभुज ABC में कौन B कितना दिया है 90 डिग्री। tan A बराबर आपको दिया है 1। ध्यान दीजिएगा 1 के नीचे में हम अपने मन से 1 डाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर कोई अंतर ज़्यादा नहीं होता है। तो फिर यहाँ आइए tan थीटा बराबर आपका फॉर्मूला हो जाता है लंब बटे आधार। तो 1/1 मतलब इसका भी मान 1 और इनका भी मान 1, मतलब पिक्चर के अनुसार आप चलिएगा तो आपका क्या हो जाएगा BC/AB। फिर आप इससे निकाल लीजिए AC आपका क्या हो जाएगा √अंडर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यानी BC स्क्वायर फिर AB स्क्वायर। AC बराबर सीधा बोल सकते हैं √1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। आपका कितना हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर √2 हो गया। अब आपका देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड में जो कर रहा है उस पर चलते हैं। LHS कर रहा है 2 sin A इंटू cos A का हल 1 के बराबर सिद्ध करने के लिए 2 लिख दिए गुना sin A का मान लंब बटे कर्ण cos का मान आधार बटे कर्ण। तो 2 गुना 1 2 फिर 2 गुना 1 तो 2 √2 गुना √2 √4 4 के वर्गमूल कितना 2 1 हो गया। RHS प्रूव्ड हो गया। देखिए कितना इजी है सवाल। आपका उदाहरण नंबर अंतिम है इसका 5वां नंबर, उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 हो जाएगा। फिलहाल आप अंतिम उदाहरण आज का देखिए। हम बोर्ड पर आपका कह रहा है P समकोण है इस त्रिभुज में OPQ में। उसके बाद फिर आपको दिया है OP बराबर 7 सेंटीमीटर। P समकोण कर दिए OPQ में P समकोण। उसके बाद OP आपको दिया है 7 सेंटीमीटर लिख लिए। उनके बाद और जो सब दिया है उनको लिखते हैं। OP बराबर 7 सेंटीमीटर, उसके बाद OQ माइनस PQ बराबर
1 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है, सबसे पहले हम कर्ण को अलग कर लें। ओ क्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू, इधर जो उस साइड में क्या हो गया घटा हो गया। अब आप देखिए त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण P बराबर 90 डिग्री अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपका ओ क्यू का मान कितना है 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। फिर पी क्यू आपका पी क्यू है, इसको लिख देते हैं। ओ पी 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इस फार्मूला को तोड़ा जाए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो आपको तोड़ करके हम यहाँ दिखाते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो ए स्क्वायर प्लस 2a, उनके बाद फिर क्या b प्लस बी स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुना 1 2, 2 गुना पी क्यू मतलब 2pq प्लस कितना पी क्यू स्क्वायर। इसका मान यहाँ हम रखते हैं 1 प्लस 2pq प्लस कितना पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस 49। कटा दीजिए इनको, ऐसे कट गया। 2pq बराबर एक जोड़ उधर जाके क्या हो जाएगा आपका घटाओ। 2pq बराबर कितना 48, फिर 48 दूना 48 को 2 बार में कटा दिए, 24 बार में कैंसिल हो गया आपका, तो 24 यहाँ लिखिए। अब फिर ध्यान देने की बात क्या, आपको साइन क्यू और कॉस क्यू का मान पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। साइन क्यू और कॉस क्यू। साइन क्यू इसके सामने का लंब बटे कर्ण, तो पहले इसको क्लियर कर लीजिए आप। यहाँ देखिए पी क्यू आपका कितना निकल गया 24 सेंटीमीटर, 24। उसके बाद इसका वैल्यू कितना है ओ क्यू का 1 प्लस पी क्यू, इसीलिए ओ क्यू बराबर क्या है 1 प्लस पी क्यू यानी 1 प्लस 24 बराबर कितना 25, लिखा जाए यहाँ 25। अब देखिए यहाँ साइन क्यू के लिए आपका क्या हो जाएगा, साइन क्यू के लिए इसके लिए लंब बटे कर्ण यानी 7 बटे 25, और कॉस क्यू के लिए आधार बटे कर्ण यानी 24 बटे 25। तो आज का क्लास यहीं पर। क्लास को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।